इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा स्कैम निकल के आ रहा है वो है ट्रेडिंग का। तो गाइस, ट्रेडिंग का स्कैम इतना ज्यादा बड़ा हो गया है जिसमें से मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों में से भी 99% लोग इस स्कैम का हिस्सा बन चुके होंगे। कोई कॉल पुट के जरिए या कोई कैसे भी करके, लेकिन आप लोग इस स्कैम का जरिए बन चुके होंगे। किसी का कोर्स बाय करके आपको तब भी ट्रेडिंग है या अभी भी लॉस में होंगे। गाइस, तो आज मैं आप लोगों की आंखें खोलने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो गाइस बिल्कुल ही मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते ये वीडियो ऐसी है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग वीडियो पूरी देखे बिना ही छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि यार ये क्या ज्ञान पेल रहा है बेकार का। हम तो यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए हैं और हम लोगों को लाइव देखेंगे, लोगों की कॉल पुट लेंगे और करोड़ों रुपए कमा लेंगे। बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ गाइस, देखिए जो वीडियो देख रहा है मेरी, वो पूरी बात सुने मेरे ध्यान से। देखिए, अगर आप खुद सोचिए कि अगर सैबी खुद बोलता है कि जो कि 100 लोग हैं, अगर उसमें से 90 लोग जो है वो लॉस कर रहे हैं मार्केट में और सिर्फ 10% लोग हैं जो कि प्रॉफिट कर रहे हैं। तो गाइस, आप खुद सोच के देखिए कि अगर हर कोई प्रॉफिट करने लग जाएगा, हर कोई ट्रेडिंग देखने लग जाए, लोगों की लाइव चैट देखे, इंट्राडे देखे, ट्रेडिंग करे और उसके बाद वो लोगों की चीजें देख के करे, तो क्या आपको लगता है कि वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा? देखिए, प्रॉफिट देखिए, दो तरह के ट्रेडर हैं। एक ट्रेडर वो है कि बस एक ही बार में मेरा पैसा डबल हो जाए, आज मैं पैसा डालूं और कल डबल हो जाए, एक ही ट्रेड में मेरा सारा लॉस कवर हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों के दिमाग में आती होंगी, तो मैं उसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, हम लोगों को लॉन्ग टर्म में अमीर बनना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अमीर नहीं बनना है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मैं आपको फर्क बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म वो होता है, मतलब जो भी नया बंदा आता है वो इधर उधर से देख के आता है कि हाँ, बिलियनर कार खरीद रहे हैं, फरारी खरीद रहे हैं, कोई घर दिखा रहा है, कोई ये दिखा रहा है कि मेरे पीछे 100 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, पैसा दिखा रहा है। ठीक है, वो आता है इन्फ्लुएंसर को देख के, क्योंकि इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं, उनसे ही पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब के जरिए, अपना कोर्स सेल करके जरिए या फिर टेलीग्राम को प्रमोट करके, मतलब उनसे कैसे ना कैसे वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और उसी पैसे से आपको ये दिखा रहे हैं कि हम देखिए ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी है कि आप लोगों की जेब से जो पैसा जा रहा है उनके कोर्स बाय करने में या यूट्यूब पे उनकी वीडियो देख रहे हैं, उनके जरिए वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो पहले ये लोग होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो रियल में मार्केट में सीखने के लिए आते हैं और उनको सही गुरु या सही ज्ञान नहीं मिल पाता है। वो इस यूट्यूब चैनल से देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आता है गाइस। तो मैं आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका यह बताऊंगा कि अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो गाइस, बहुत ही बड़े बड़े जो ट्रेडर रह चुके हैं उनकी आप बुक्स परचेज करिए। और मैं देखिए, मैं चाहूँ तो उनके नाम बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप खुद ही सर्च कीजिए, वरना आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, ये भी अपना प्रमोशन कर रहा है, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तब भी आप कहेंगे हो सकता है इसका कुछ प्रॉफिट हो। तो इसलिए गाइस, मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ, ये भी बंदा पैसा कमाने के लिए आया और हमारा चूतिया बना रहा है। तो गाइस, मैंने बताया बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, बुक में क्या होगा, बुक में आपको सही नॉलेज मिलेगी, सही ज्ञान मिलेगा, ना ही उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। जैसे कि यूट्यूब पे आजकल लोग स्ट्रेटेजी बेच रहे हैं, सब चीजें बेचते हैं, वैसा आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बताया जाएगा, लाखों करोड़ों का प्रॉफिट नहीं दिखाया जाएगा। मैंने भी कई बुक्स पढ़ी हैं गाइस, ठीक है, और बुक से आप लोग खुद, जब आप बुक पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि हाँ भाई, जब मैं यूट्यूब पे देखता था कितना ज्यादा फर्क है इसको सिखाने में, और बुक से अगर मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे आप कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े, चार्ट पैटर्न पढ़े, हर चीज मैं चाहता हूँ आप बुक से सीखें, क्योंकि बुक से अच्छा ज्ञान कहीं नहीं मिल सकता है। हकीकत बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे, मैं भी आप ही लोगों की तरह स्टार्टिंग में मैंने भी देखा यार, हाँ, ट्रेडिंग से पैसा बनता है और हर कोई चाहता है कि भाई हम शॉर्ट टर्म में ही अमीर हो जाए। तो शुरुआत में मैंने भी यही सपना देखा और मैंने भी ये सब चीजें करके कोशिश करी, लेकिन गाइस एंड में रिजल्ट क्या आया, मेरा लॉस ही रहा मार्केट में। लेकिन उसके बाद फिर मेरे को किसी ने बताया कि यार तो ऐसा करके बुक्स पढ़। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे बोला कि यार तो ऐसा कर, इसकी बुक खरीद। मैंने प्राइस एक्शन की बुक खरीदी, ठीक है, चार्ट पैटर्न की थी, उसी में सब चीज आती प्राइस एक्शन में ही, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद एक माइंड सेट की मैंने एक बुक पढ़ी थी, जो कि इंडिया के नहीं बाहर के हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक लगी थी मेरे को। उन्होंने माइंड सेट मतलब बिल्कुल ऐसे बेसिक, बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे अगर कोई 2 साल का बच्चा भी अगर वो सीखना चाहे ना, तो वैसे उन्होंने बिल्कुल उस बुक में समझाया गाइस। और उसके बाद से फिर मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदल गई और मैंने यूट्यूब पे लोगों के वीडियो देखना ही छोड़ दिया। ना ही मैंने टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन किया, ना ही मैंने किसी कॉल पुट ली, क्योंकि वो सारे स्कैम तो पहले से मैं देख चुका था। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बुक से पढ़ा वही मैंने इंप्लीमेंट किया और गाइस मैं हल्के हल्के प्रॉफिटेबल होने लगा। पहले मेरा कुछ दिन प्रॉफिट हुआ, फिर मैं लॉस हुआ था, फिर मैं अपनी गलतियों से सीखता था, और फिर उसके बाद मैं लिखना शुरू किया कि हाँ, मैं कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। वो पूरा मैं बुक के हिसाबों से, बिल्कुल बुक से पढ़ा, और मेरा ज्ञान, आप हकीकत नहीं मानेंगे, मैं हल्के हल्के करके मैं प्रॉफिट कमाने लगा। भले मैं लाखों करोड़ों का प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ गाइस, लाखों करोड़ों का अगर जो भी बंदा प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, तो उसके लिए गाइस कैपिटल भी बहुत बड़ी चाहिए। मैं आपको हकीकत बताता हूँ। देखिए, कैपिटल अगर आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट एक महीने में करना है या एक साल में करना है, तो आपको कैपिटल भी उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी चाहिए। और उससे भी बड़ा ये होता है कि आपका रिस्क हर एक ट्रेड में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप खुद सोचिए, जो बंदा अगर 1 लाख रुपए साल के कमा, 1 लाख रुपए एक महीने के कमा रहा है, ठीक है, तो उसका हर ट्रेड में रिस्क भी तो 20-30 हजार रुपए होगा। अगर वो 1:1 का रेशियो भी रहा है, तो उसका 1 लाख का रिस्क होगा और 1 लाख का उसका हर एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा। ठीक है गाइस, और अगर वो
मान के चलिए मैं कह रहा हूँ 1:2 का है गाइस, तो कम से कम उसका 30 से 40 हजार रुपए का रिस्क रहेगा और उसका प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए का पर डे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप सोचिए 30 से 40 हजार रुपए लॉस आप लोग झेल सकते हैं क्या? और भाई चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आप मार्केट में, मतलब आप ये सोचो कि हर दिन मेरा प्रॉफिट हो, हर दिन मैं प्रॉफिटेबल बनूं, तो गाइस ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं देखिए बिल्कुल सच साफ बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं है मेरे को यूट्यूब पे व्यू चाहिए या ये चाहिए या मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ भाई कौन सी वीडियो ज्यादा है रैंक कर रही है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को गाइस सिर्फ आपसे मतलब है, जो सिर्फ मेरी वीडियो देख रहा है मेरे को उससे मतलब है कि उसका लॉस ना हो। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद कोई एक बंदा भी अगर गलत रास्ते से हट जाता है ना, मतलब अगर ये प्रॉफिट या इधर उधर के चक्कर में ना पड़ के खुद सीखने लगता है, वो समझता है कि हाँ कि ये बंदा भाई सही कह रहा है, और वो एक बंदा भी अगर ट्रेडर बनता है ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो बस यही मेरे लिए काफी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखिए अब दो तरह के ट्रेडर आते हैं मार्केट में, आप लोगों में से भी होंगे ऐसे। एक तो वो हो गए शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, तो गाइस ये आप बिल्कुल ही बनने की कोशिश ना करें। शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा नहीं बनता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में बनेगा वो आपको कुछ दिन अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक बिल्कुल ही वो पैसा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन हम लोग क्या करना है, हल्के हल्के छोटा छोटा प्रॉफिट लेना है। ठीक है, और उससे भी छोटा हमको लॉस लेना है। अब गाइस आप लोग कहेंगे कि हम लोग छोटा लॉस कैसे लें? देखिए सबसे पहले तो अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, तो बस क्या कीजिए, वो स्ट्रेटेजी दिन में एक बार बने और आपको उसके बाद उस पर ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। मान लो अगर मेरा एक सेटअप है, मेरे को ये सेटअप अच्छा लगता है कि हाँ मुझे लगता है ये सेटअप जब भी बनता है तो 100 में से या 10 में से, मान लो 10 में से 8 बार मेरे को या 7 बार भी मेरे को प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैं 1:2 का या 1:1.5 का भी रेशियो लगाऊंगा तो मैं प्रॉफिटेबल आराम से बच जाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी वो दिन में जैसे स्टार्ट करें आप दिन और आपको लगता है कि हाँ इस टाइम पे अच्छा बनता है, देखिए मार्केट को अलग अलग टाइम में बांटिए। पूरे दिन अगर बैठे रहेंगे तो कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग के दिनों में। और जो लोग भी दिन में 4 या 5 या 6 ट्रेड लेते हैं गाइस, वो एक प्रो ट्रेडर है एक तरह से, या वो काफी टाइम से मार्केट को देखते आ रहा है और उनके पास अब इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजी हो गई है क्योंकि उन्होंने 8 साल 10 साल मार्केट को दे दिए हैं। ठीक है, और आप लोग नए आ रहे हैं, आप लोग कैसे 4 5 ट्रेड ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक स्ट्रेटेजी देखिए, अच्छी स्ट्रेटेजी देखिए, उस पर एक ही ट्रेड लीजिए। अगर आज प्रॉफिट हो जाए उस स्ट्रेटेजी पे, तो उसके बाद आज पूरे दिन मार्केट को बंद कर दीजिए और उसके बाद फिर कल देखिए। अगर बाई चांस आपका उस स्ट्रेटेजी पे आज मान लो एक लॉस हो गया मेरा स्टार्टिंग में ही, तो उसके बाद एक और ट्रेड लीजिए उसी स्ट्रेटेजी पे कि हाँ अगर फिर से ये मार्केट में स्ट्रेटेजी दोबारा बनी, ठीक है, तो मैं ट्रेड लूंगा। और अगर मान लो दोनों बार लॉस हो जाता है तो गाइस अपना कंप्यूटर बंद कर दें, पीएनएल बिल्कुल बंद कर दें। और गाइस आप ये एक बार करके देखना, मैंने भी करके देखा, बिल्कुल ही आप खुद चौंक जाएंगे 1 महीने बाद। ठीक है, तो आपको बस यही गलती नहीं करनी है। और उसके बाद क्या हुआ, दोनों अगर आज लॉस होगा तो आपको पीएनएल बंद कर देना है और कल से फिर से आपको वही चीज करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी फिर देखनी है। पहली बार में अगर प्रॉफिट हो जाए तो उसके अंदर लालच करनी है ना कुछ करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है कि मैं देखता हूँ कई लोग कहते हैं कि हम ओटीएम का लें, एटीएम का लें, मतलब कि दूर का बेचे पास का बेचे। तो हम क्या करें, देखिए गाइस मेरा ही मानना है कि सबसे पहले लॉट साइज आप लोग सेम कर लीजिए, बिल्कुल सेम। मान लो अगर आप एक लॉट से आज ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये ना सोचे मेरा अभी लॉस हो गया तो मैं अगले ट्रेड में 2 लॉट करूं या 3 लॉट करूं। ठीक है, अपने ब्रोकर में अमाउंट इतना डाले कि उतने ही वो आता है, क्योंकि अगर आप ब्रोकर में अपना ज्यादा अमाउंट डाल देंगे तो आपका मन, मैं भले कितना कह दूं, आप में एक के बाद फिर कल को गुस्सा आ जाएगी आपको, आप एक ही बार में ले लेंगे 50 लॉट 100 लॉट। तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप आज से एक लॉट ले रहे हैं, अगर आपको सीखना है बिल्कुल बेसिक से और आपको रियल में ट्रेडर बनना, प्रॉफिटेबल बनना है, तो क्या करना है, आपको आज एक लेना है। ठीक है, एक ही लॉट से स्टार्ट करना है, पूरे महीने भर तक एक ही लॉट से करते रहना है। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ आपको ये देखना है दोनों चीजें ट्राई करके कि आप कितने ज्यादा प्रॉफिटेबल हुए हैं। तीसरा आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबको पता है गाइस कि आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कीजिए, अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो 1:2 का कम से कम रखिए गाइस। ठीक है, आप उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी देखिए पहले तो कि हाँ 1:2 का हमें मिल भी पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चार्ट 400 500 पॉइंट मूव करता है दिन में। ठीक है, और कभी कभार 100 पॉइंट में या 200 पॉइंट में दम तोड़ देता है मार्केट। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी को खुद देखिए, जब तक आप खुद नहीं देखेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अब मैं अगली बात करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के पास भी फंड नहीं है तो गाइस आप लोग ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, भले ही आप लोगों को बड़ी बुरी लगेगी ये बात, या आप लोग कमेंट में जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फंड नहीं है गाइस तो आप बिल्कुल ही ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। आप जुगाड़ ना करें प्लीज, क्योंकि कई मेरे पास कमेंट ऐसे आते हैं लोगों के कि भाई ऐसा है मैंने 15,000 की 20,000 की जुगाड़ कर ली है, अब आप मेरे को अगर आप ट्रेड बता दें तो मेरा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। गाइस देखिए ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, आप कभी भी ऐसे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। 10 15 हजार से आप लाखों करोड़ों रुपए कभी नहीं कमा पाएंगे गाइस। कम से कम मैं बता ही चुका हूँ आप लोग, अगर आप सीखना चाहते हैं सिर्फ सीखने के लिए, कम से कम आपको 1 लाख रुपए लेके आने होंगे गाइस। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहे हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए लेके आने ही होंगे, आपके पास होने चाहिए। और ये पैसा ऐसा होना चाहिए ना, मतलब आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है और ये 2 लाख रुपए आपके अलग से पड़े हैं ना, तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ मेरे को जो पीछे 10 लाख रुपए पड़े वो आपको हिम्मत देते रहेंगे, हाँ मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, 2 लाख रुपए का रिस्क ले रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग में डाल के देख रहा हूँ। ट्रेडिंग जो ब्रोकर है उसमें सिर्फ वही पैसा डालिए जिसपे आप रिस्क ले सके, जिसपे आपको बिल्कुल भी जरा सा भी डर ना लगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात बताता हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। जब आप देखिए ऐसा है, अगर मेरे पास 20,000 रुपए है,
और मेरे पास टोटल 20,000 रुपये और मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए और आज मेरा लॉस हो गया गाइस, तो मुझे डर लगने लगेगा। और मार्केट जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज है वो है डर। मार्केट पहले डराएगा आपको, फिर आपके फेवर में जाएगा और आपका प्रॉफिट जो मतलब आपका प्रॉफिट है वो तो लेके जाएगा, आपका कैपिटल को वो हल्के हल्के वो अपने अंदर ही संभालेगा। पूरा आपको पता भी नहीं चलेगा और बाद में आपको अफसोस होगा कि हाँ मैंने ये गलती करी, ये गलती करी। कई बार क्या होगा, आपके हिसाब से मार्केट जा रहा होगा, आप डर जाएंगे क्योंकि आपको कैपिटल पे ही अपना डर है, आपको अपने प्रॉफिट पे ही डर लग रहा है। आपने रेशियो तो लगा लिया 1:2 का हमको लेना है, लेकिन क्या होगा, आप 1:1 पे जैसे ही आएगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने लगे आप डर जाओगे गाइस। ठीक है, तो गाइस सिर्फ सबसे बड़ा जो मार्केट का है वो है डर। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा ना गाइस, उस दिन आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आप कभी भी ना एक बार वर्चुअल ट्रेड करके देखना, वर्चुअल ट्रेड का मतलब है पेपर ट्रेडिंग करके देखना। ठीक है, आप सिर्फ 10 दिन पेपर ट्रेडिंग करना, आप जैसे 10 दिन ट्रेडिंग करेंगे आप देखेंगे आप प्रॉफिट में ही होगी। प्रॉफिट में क्यों होगी, क्योंकि उस टाइम आपने पैसा डाला ही नहीं, आपका डर ही नहीं था, बिल्कुल ही डर बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था आपको, क्योंकि पैसा था ही नहीं उस टाइम ना, आपने पैसा डाला, सिर्फ आपने पेपर ट्रेड करी, आपने सोचा यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली, चार्ट मार्क कर लिया, हमने यहाँ ट्रेड ले ली है और उसको कॉपी पेन पे लिखी, आप 10 दिन बाद देखोगे आप प्रॉफिट में होंगे, पॉइंट टू पॉइंट आप प्रॉफिट में होंगे बिल्कुल ही। लेकिन जैसे ही आप पैसा डालेंगे, मैंने क्या बताया, मार्केट में सबसे ज्यादा जो है खतरनाक चीज है वो डर। आपके डर जो है ना, डर पे ही वो मार्केट हावी होता है और उसी कारण आपका लॉस होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि जो पैसा आप उसमें डालें ब्रोकर में, अपने अपने अकाउंट में डालें, वो पैसा वही डालें जो आप बिल्कुल ही अगर जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। और गाइस जो भी लोग बोलते हैं ना कि आप 500 रुपए से ट्रेड कर सकते हैं, आप 1000 रुपए से ट्रेड करते हैं, मेरे भाई रुपए से तो मैं कहूँगा 100 रुपए से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आप किसी स्टॉक में जाइए, जिसका प्राइस चल रहा है आप स्टॉक खरीद लीजिए, ये स्टॉक आपको 20 का ही मिल जाएगा, 30 का ही मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन गाइस उससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे क्या, मतलब 100 रुपए 500 रुपए से आप नहीं बन सकते गाइस, तो आपको एक कैपिटल होनी चाहिए आपके पास। और गाइस अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो गाइस मार्केट का ख्याल छोड़ दीजिए, आप कोई दूसरा अपना बिजनेस करिए या काम करिए, वो ज्यादा अच्छा है गाइस। ठीक है, और ट्रेडिंग के चक्कर में आप अपनी जॉब को बिल्कुल ना छोड़ें। जिसके पास अगर गाइस अगर पीछे जॉब है ना, तो समझो वो मार्केट का राजा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मार्केट का राजा ऐसा है क्योंकि उसको डर नहीं लगेगा कभी। अगर वो अपना पैसा भी डाल देगा ना, अगर उसने अपना सारी सेविंग भी डाल दी है, तो उसे पता है कि हाँ मेरे को अगले महीने की 30 तारीख में मेरी सैलरी आ जाएगी, और मान लो ये सब भी अगर मेरा खत्म हो गया ना, तो मेरे पास मैं अगले बार से अपना पैसा बचाना शुरू कर दूंगा, ट्रेडिंग छोड़ दूंगा या जो भी कुछ है, मतलब मेरे पास हर 30 तारीख को या एंड ऑफ द मंथ मेरे पास पैसा आना ही आना है। ठीक है, तो उसको डर कम लगेगा मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए आप भी अगर जॉब करते हैं और अगर जॉब नहीं करते और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा आप पार्ट टाइम जॉब करें या जॉब करें। और जॉब से ये होगा कि आपके पास पैसा पीछे होगा ना, जब देखिए पैसा पूरा मार्केट जो हमारा चल रहा है वो पूरा पैसे का ही गेम है, हर तरफ पैसा ही है इसमें। मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं कि आप मेहनत करोगे आपको पैसा मिलेगा, नहीं, पैसे से पैसा ही बनेगा। यहाँ पे पैसा नहीं तो भी पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप डर गए हैं तो भी पैसा नहीं बनेगा, आपका पैसा जाएगा ही, इन सारी कंडीशन में पैसा आपका जाएगा ही। ठीक है, तो अगर आप जॉब नहीं करते तो मैं ये कहूंगा आप पार्ट टाइम जॉब करें या कोई भी जॉब करें और आप हल्के हल्के फंड लेके आए। और गाइस अब मैं आता हूँ तीसरे बंदे की बात करने के लिए, जो पहले से बहुत ज्यादा रिच है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि हाँ भाई 5 लाख का भी रिस्क ले लेंगे, 10 लाख का भी रिस्क ले लेंगे। तो अगर आपके पास फंड है पहले से और आप रिस्क ले सकते हैं, तो गाइस आप पूरा का पूरा 5 लाख रुपए ना डालें। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप पहले 1 लाख रुपए डालें। ठीक है, और अगर आपके पास फंड नहीं है तो गाइज मैंने आपको पहले बताया कि जॉब वॉब करें, आप जॉब वॉब करके अपना थोड़ा फंड करें और हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करके सीखें मार्केट को। देखिए देखिए, अगर मैं भी आज 100 लॉट लेने लगूँ या 200 लॉट ले लूँ या 1000 लॉट ले लूँ गाइस, तो मैं भी लॉस में ही चला जाऊंगा बिल्कुल बुरी तरह। क्यों? क्योंकि मेरा डर मेरे पे हावी हो जाएगा, क्योंकि मैं हल्के 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 आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि आप कभी भी ट्रेड करें, चाहे आप 1 लॉट से करें, चाहे आप 50 लॉट से करें, चाहे आप 1000 लॉट से करें, आप कभी भी अपना जो प्राइस का चार्ट चलता है ना, अगर आप उसको देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप उसको ना देखें, उसको बिल्कुल साइड में कर दें। गाइस देखिए, सिर्फ मार्केट का जो नॉर्मल इंडेक्स चार्ट होता है आप उसी को देखें, उससे आपका बहुत ज्यादा फायदा ये होगा कि आपका डर उसमें भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसमें डर ऐसे कम हो जाएगा कि आप अगर मान लो प्राइस का चार्ट देखना है तो थोड़ा सा भी मार्केट प्रॉफिट में आया तो एकदम से आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 15,000 का, फिर मार्केट जैसे रिवर्स जाएगा आपको दिखाएगा 8,000 का प्रॉफिट, आप वहां पर डरने लगोगे। फिर वहां से आपकी माइंड सेट और साइकोलॉजी दोनों खराब होने लगेगी, आप लोगों को यार निकल जाओ निकल जाओ, जैसे आप निकलोगे मार्केट और नीचे जाएगा, वहां पे आपको 30,000 का प्रॉफिट दिखाएगा फिर। लेकिन आप लोग अफसोस करोगे अरे यार मैं रुक जाता तो फिर मेरा प्रॉफिट हो जाता। तो गाइस इसलिए मैंने बोला कि अगर आप न्यू हैं, ठीक है, आप जब तक थोड़े बहुत 1-2 साल मार्केट में कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं लेते हो, प्रॉफिटेबल हल्के हल्के नहीं बनते, तब तक आप प्राइस के चार्ट को ना देखें। ठीक है, प्राइस के चार्ट को मान लो अगर अपने फोन में लिया, अगर आप फोन में ट्रेड लेते हैं तो आप फोन में ट्रेड लिया, फोन को आपने रख दिया उसको साइड में, या फिर उस फोन में लगा लिया इंडेक्स के चार्ट को। मान लो अगर निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसका इंडेक्स का चार्ट लगा लो आप। ठीक है, इंडेक्स के चार्ट में आपने ट्रेड लगा ली और वहीं पे लगा लो एसएल हमारा, कि हमारा यहाँ इस कैंडल के ऊपर जाएगा, या फिर जो भी आपका एसएल है यहाँ पे हमारा एसएल हो गया और ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अगर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग पे आपके मार्केट आ जाता है तो आप तुरंत के तुरंत फोन उठाना है, प्रॉफिट बुक करना है, बस खेल खत्म।
अगर आपका एसएल हो जाता है, आपको देखना नहीं है, आप इस एसएल देखो पहले रह जाओगे, आप पूरा एसएल कंप्लीट होने से पहले आप निकल जाओगे, बाद में पता लगे कि एसएल हुआ ही नहीं हमारा और प्रॉफिट में हो गया। तो इसलिए मैंने बोला आप प्राइस के चार्ट को बिल्कुल ना देखें, ठीक है, ना ही प्राइस को देखें कि हाँ कैसे ऊपर नीचे बढ़ रहा है, आप सिर्फ चार्ट को देखें। और चार्ट को देखते देखते ये सब गाइस मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये पूरे यूट्यूब पे मेरे ख्याल से मैंने तो देखा नहीं, लेकिन हो सकता है कि 99% यूट्यूब पे आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब मैंने बुक से पढ़ा है और मैं बुक के ही ज्ञान आप लोगों को हल्का हल्का दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बुक की ही सारी बातें आप लोगों को हल्के हल्के बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा था, कैसे कैसे नेट ट्रेडर को काम करना है। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।